ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलामु अलैकुम जानो, वेलकम बैक टू द न्यू लेक्चर ऑफ द एसी चैप्टर नंबर 5। अच्छा, अब इन प्रीवियस लेक्चर what we did was that we applied AC to RC circuit। अगर आप देख लो तो यहां पर कैपेसिटर कनेक्टेड था। द ओनली डिफरेंस दैट इज हियर इज दैट हमने R को वही रखा है बट सिर्फ C को रिप्लेस कर दिया है बाय L, बाय इंडक्टर। ठीक है जी। CB क्या है? एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस, बट इट स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड, while this is also an energy storing device which stores energy in the form of a magnetic field। ठीक है जी। सो अब हमने वही जो चीजें हमने उसके लिए की थी RC सर्किट के लिए, we are going to perform the same things for the RL now। ठीक है जी। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं दोनों का इंडिविजुअली, और फिर उन फेजर्स को मर्ज करते हैं और देखते हैं कि कंबाइन कैसे बनता है। सही जी। सो लेट अस गेट स्ट्रेट इनटू इट। अगर मैं सर्किट को इस तरह डिवाइड कर दूं लाइक दिस, राइट। अब आप इमेजिन करो फॉर द टाइम बीइंग कि सर्किट जो है वो प्योरली रेजिस्टिव है, मतलब ये यहां पर कनेक्ट नहीं है। सो इट वुड बी लाइक दिस, राइट, प्योरली रेजिस्टिव। तो प्योरली रेजिस्टिव के लिए जो फेजर डायग्राम आपके पास आया था वो कुछ इस तरह से था कि if this is current I, then the voltage between this point and this point, मतलब ये वाला। ठीक है जी। फिलहाल आप इमेजिन करो ये यहां पर नहीं है, फिलहाल मैं सिर्फ रेजिस्टिव ले रहा हूं। So the voltage drop between this point and this point will be actually in phase with the current, and the phase difference between the voltage and the current for a purely resistive circuit was actually equal to 0 degree। Both of them were in phase। ठीक हुआ? ये आपके पास हो गया। Now let us do the same thing for an inductor। और अब इमेजिन करेंगे कि जी ये है लेकिन अब सर्किट में ये नहीं है, इसका मतलब है द सर्किट इज प्योरली इंडक्टिव लाइक दिस। कि अब मैं क्या कर लेता हूं कि अब मैं इमेजिन कर रहा हूं कि द सर्किट इज प्योरली इंडक्टिव। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान जो वोल्टेज है, ठीक है जी। सो अब इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान, तो इसके लिए जो फेजर डायग्राम था, अगर आपको सर्किट याद हो प्योरली इंडक्टिव का, सो इट हैपेंड टू बी समथिंग लाइक दिस। ठीक है जी। कि आपके पास अगर करंट यहां पर है, इफ दिस इज अ करंट, ठीक है, अगर आपको फेजर डायग्राम याद है प्योरली इंडक्टिव का, तो इसमें कोई मसला नहीं होना चाहिए। सो वोल्टेज का फेजर जो था वो यहां पर हुआ करता था, बिकॉज अनलाइक कैपेसिटर, एल रिप्रेजेंट्स voltage drop across inductor, unlike capacitor, the voltage in the purely inductive circuit leads the current by 90 degree, while in capacitor the voltage across the capacitor was lagging behind the current by 90 degree। ठीक है जी। वो वहां पर, अगर आपको याद है लास्ट टाइम मैंने VC को यहां पर ड्रॉ किया हुआ था, somewhere over here। ठीक है जी, राइट। तो ये आपके पास आ गया जी। अब हमने जिस तरह की लास्ट टाइम फेजेस को कंबाइन किया था, अब इसको भी कंबाइन करते हैं। अब इनको कंबाइंड फॉर्म में ड्रॉ करते हैं। तो कंबाइंड फॉर्म में जब मैं ड्रॉ करता हूं, सो आपके पास सिचुएशन, बिकॉज दैट सर्किट प्योरली रेजिस्टिव है कि मैं इसको फॉलो कर सकूं, ना तो सर्किट प्योरली इंडक्टिव है कि मैं इसको फॉलो कर सकूं, बल्कि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, राइट। तो इसका मतलब है आई नीड टू मिक्स दीस फेजर्स विद वन अनदर। सो इट विल बी व्हाट? इट विल बी समथिंग लाइक दिस। लाइन टेढ़ी बन गई है, इसको सीधा कर दी है। So this happens to be something like this। ठीक हुआ? अब मैंने करंट को ड्रा करना है यहां पर। दिस इज द करंट। तो पहले करंट से स्टार्ट ले लेते हैं ताकि हमें पता चले कि कौन सा बंदा कहां पर है। सो जाहिर सी बात है, VR is going to be over here। This is VR। ठीक है जी। And VL is going to be leading the current by 90 degrees, so VL is round about over here, right? This is VL। ठीक हुआ? अच्छा जी। अब हमने क्या करना है, करंट को मैं फिलहाल यहां से हटा के यहां पर नीचे थोड़ा सा ड्रॉ कर लेता हूं ताकि आपको पता चले सिर्फ
ताकि आपको उसकी प्रेजेंस खाली महसूस हो। दिस इज करंट, ठीक है जी। सो अब मैंने क्या करना है जी, इसका टेल उठा के उसके हेड पे रख दो, ठीक है जी। सो यू विल बी गेटिंग समथिंग लाइक दिस, दिस इज VR, राइट। इसका टेल मैंने उठाया और उसके हेड पे रख दिया, तो इट इज लाइक दिस इज VL, और आपको पता है द रिजल्टेंट इज ऑलवेज ड्रॉन फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट टू द हेड ऑफ द लास्ट, एंड द रिजल्टेंट ओवर हियर इज दिस वोल्टेज, बिकॉज इस वोल्टेज का, ये वोल्टेज क्या है, ये यहां से इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ये ऑफर कर रहा है। अब इसका कुछ हिस्सा यहां पर जो कि क्या है VR, ठीक है जी, और कुछ हिस्सा यहां पर जो कि क्या है VL, ठीक है जी। थोड़ा सा मेस्ड अप हो गया है लेकिन एनीहाउ, ठीक है जी। सो V इज इक्वल टू VR प्लस VL, वेक्टोरियली ऐड कर रहे हैं ना, बिकॉज फेजर्स के थ्रू हम आ रहे हैं। तो दिस हैपेंस टू बी द टोटल वोल्टेज, ठीक है जी। अच्छा जी, और अगर मैं यहां पर फेज एंगल ड्रॉ करना चाहूं तो वो किधर बनेगा, तो सिंपल, फेज जो है एंगल को हम हमेशा ड्रॉ करते हैं बिटवीन द टोटल करंट ऑफ द सर्किट एंड द टोटल वोल्टेज। नाउ द टोटल वोल्टेज इज दिस, ठीक है जी, बिकॉज सर्किट ना प्योरली इंडक्टिव है ना प्योरली रेजिस्टिव है, तो इन दोनों की एडिशन से आया है। और करंट हमेशा VR को क्या होता है, पैरेलल, सो करंट इज समवेयर ओवर हियर, दिस इज करंट, ठीक है जी। सो द फेज एंगल इज ओवर हियर, ठीक है जी। अगेन आप लोग देख लो, जस्ट लाइक RC सर्किट, अगेन द फेज एंगल ओवर हियर कैन नेवर बी इक्वल टू 0 बिकॉज सर्किट प्योरली रेजिस्टिव नहीं है, and the phase angle over here can also be never equal to 90 degree because circuit purely inductive भी नहीं है, बल्कि सर्किट क्या है, वो इन दोनों का मिक्सचर है। तो जब मिक्सचर है, so again the phase difference is greater than 0 and less than 90 degree, and phase difference between what, between the current and the voltage। लेकिन सिंपल यहां पर डिफरेंस ये है कि जब RC सर्किट हुआ करता था, RC सर्किट, तो उसमें भी यही सिचुएशन थी, लेकिन कौन लीड करता था वहां पर, अगर आपको याद है यही वाला ट्राइंगल था, लेकिन अपसाइड डाउन था, नीचे की तरफ था, राइट। अब यहां पर आपके पास वो ऊपर है, तो इसका मतलब यह है कि अब आपके पास वो वोल्टेज, अगर आप देख लो दिस इज करंट, तो टोटल वोल्टेज इज ओवर हियर, राइट। सो अब आपके पास करंट लीड नहीं कर रहा बल्कि वोल्टेज लीड कर रहा है, और वहां पर आपके पास वो वोल्टेज यहां पर हुआ करता था, समवेयर ओवर हियर, इफ यू कैन सी दिस, ठीक है जी। सो यहां पर आपके पास वही सिस्टम है, लेकिन सिर्फ फर्क क्या है कि V लीड्स I by an angle, राइट, जो कि क्या है, जो कि 0 से ग्रेटर है और 90 से लेस है, बिकॉज ना प्योरली रेजिस्टिव है ना प्योरली इंडक्टिव है, तो यहां पर वोल्टेज लीड करेगा, ठीक है जी। बिकॉज अब यहां पर सिचुएशन कैसी है, यहां पर सिचुएशन कुछ ऐसी है, ठीक है जी। एक मिनट, मार्कर गिर गया है, मार्कर सच में उन्हें देता तो हिदायत होगी, मिलाओ, ओके। सो अब यहां पर सिचुएशन क्या है कि अगर ये करंट है, राइट, तो रेजिस्टर जो है वो वोल्टेज को ऐसे रखवाना चाह रहा है, राइट, लेकिन इंडक्टर जो है वो वोल्टेज को करंट के साथ ऐसे रखवाना चाह रहा है। तो अगर प्योरली इंडक्टिव होता तो सिचुएशन ऐसी बरकरार रहती, और अगर प्योरली रेजिस्टिव होता तो सिचुएशन ऐसी होती, राइट। लेकिन ना तो प्योरली कैपेसिटिव है, सॉरी, ना तो प्योरली इंडक्टिव है ना प्योरली रेजिस्टिव है, सो द वोल्टेज इज गोइंग टू बी समवेयर बिटवीन दिस पोजीशन and somewhere over this position, so it is going to lie over here something. Now the angle is going to be formed over here, right, जहां पर मैं उंगली आपको जो कर रहा हूं, right। Now this angle can never be equal to 90 because purely inductive भी नहीं है, and this angle can never be equal to 0 because purely capacitive नहीं है, so the angle is greater than 0 and less than 90। और again कौन लीड कर रहा है, वोल्टेज आगे है, करंट पीछे है, so voltage leads the current by this angle, ठीक हुआ जी। so ये मैंने क्लियर करवा दिया पहले से। सो एक तो ये बात हुई, अक्सर क्यों में आ जाता है, ओके, थोड़ा अच्छा। अब आते हैं वापस, अब इसके बाद जो सिचुएशन हम करने जा रहे हैं कि वी आर गोइंग टू डू सम बेसिक मैथ फॉर इट, जिस तरह कि हमने आरसी के लिए किया था। सो इसको मैं मिटा देता हूं और इसी को यूज करते हैं ट्रायंगल को, ठीक है जी, बेसिक मैथ के लिए। सो आई एम गोइंग टू वाइप दिस थिंग ऑफ, लिख लें काइंडली, ओके, ठीक हुआ। सो नाउ
अब अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम यहां पर अप्लाई करूं तो सिंपल, दिस हैपेंस टू बी 90 डिग्री, सो दिस इज आवर हाइपोटेन्यूज, राइट? एंगल जहां पर बन रहा है, राइट, दैट हैपेंस टू बी आवर बेस, और एंगल के अपोजिट साइड हैपेंस टू बी आवर परपेंडिकुलर। ठीक हुआ जी? सो ऑल वी हैव टू डू इज टू अप्लाई अ पाइथागोरस थ्योरम। सो क्या हो जाएगा जी? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, इसका मतलब है v का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, राइट, वी आर का स्क्वायर प्लस फिर परपेंडिकुलर का स्क्वायर तो वी एल का स्क्वायर। स्क्वायर रूट ले लें दोनों साइड्स में तो आपके पास क्या आ जाएगा? v इज इक्वल टू वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल का स्क्वायर और होल का स्क्वायर रूट। ठीक है जी? वही वाली सिचुएशन है, बस देखिए यहां पर वी एल की जगह वी सी लगा हुआ था। सो अगेन v इज एक्चुअली इक्वल टू आई स्क्वायर आर स्क्वायर, बिकॉज वी आर इज इक्वल टू आई आर, और उसके ऊपर स्क्वायर भी है तो डायरेक्टली मैंने स्क्वायर भी पुट कर दिया है। तो वी एल इज इक्वल टू आई स्क्वायर, और इंडक्टर जो अपोजिशन ऑफर करता है दैट इज एक्स एल, इंडक्टिव रिएक्टेंस, सो इट इज एक्स एल का स्क्वायर। ठीक है जी? अब इन दोनों टर्म्स में से मैं क्या कॉमन ले सकता हूं? आई स्क्वायर को कॉमन ले सकता हूं। सो वी सपोज टू बी इक्वल टू व्हाट? v is supposed to be equal to I का स्क्वायर, आपने कॉमन लिया, एंड इट विल बी r स्क्वायर प्लस x l स्क्वायर। ठीक है जी? अब आप स्क्वायर रूट को दोनों पे ले लें, बिकॉज मल्टीप्लिकेशन है ना, ये वाला इस टर्म के साथ मल्टीप्लिकेशन में, राइट? सो इट विल बी v इज इक्वल टू I square whole का square root, and then you are left with r square plus xl square। ठीक है जी? दे और दे सारो पढ़ो, because the power of the square root is 1 over 2, so 1 over 2 multiplied by 2 is 1, so v is supposed to be equal to I multiply by this term, and again इस term को हम क्या कहेंगे? वहां पर xl था ना, अब सॉरी वहां पर xc था, यहां पर xl है, so this term over here, let me coordinate of this term is called the impedance। ठीक है जी? represented by z, that is the combined opposition offered by the both resistor and inductor। वहां पर क्या था? the combined opposition offered by both resistor and capacitor। अब क्या है? the combined opposition offered by both resistor and inductor। ठीक है जी? so इसको हम क्या कहेंगे? z कहेंगे। so मैं इसको थोड़ा सा उस तरफ ले जाता हूं। ठीक है जी? राइट? सो v इज इक्वल टू I z, राइट? दिस इज ऑल्सो द इक्वेशन। ठीक है जी? अच्छा, एंड वेयर z इज एक्चुअली व्हाट? वेयर z इज एक्चुअली इंपेडेंस, द कंबाइंड अपोजिशन, राइट? एंड z हैपेंस टू बी इक्वल टू व्हाट? r का स्क्वायर प्लस x l का स्क्वायर और होल का स्क्वायर रूट। दिस इज द इंपेडेंस। और यहां से अब आप वही तरह से जिस तरह हमने आरसी में किया था, आप इंपेडेंस ट्रायंगल को ड्रॉ कर सकते हो। कैसे ड्रॉ कर सकते हो जी? इंपेडेंस ट्रायंगल को आप कुछ ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, देखते जाए जरा गौर से। दिस हैपेंस टू बी पाइथागोरस थ्योरम। सिंपल, कैसे? राइट? अगर मैं कहूं टोटल वोल्टेज, तो टोटल अपोजिशन भी ऐसे ड्रॉ करो, Z। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टर ऐसे है, सो the resistor, the opposition offered by a resistor will be like this as well, R कर दें। ठीक है जी? and voltage drop across the inductor, so this happens to be the opposition offered by an inductor XL, और this happens to be the phase angle, जिसमें हम थोड़ी देर बाद आएंगे। तो सिंपल, Z का स्क्वायर इज इक्वल टू R का स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर। ठीक हुआ बच्चे? सो Z इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट, जो कि ये चीज आपके पास बन गई। ठीक हुआ? दिस इज कॉल्ड द इंपेडेंस ट्रायंगल। इंपेडेंस ट्रायंगल। ठीक हुआ बच्चे? सो यहां तक हम आ गए हैं। अब जो नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा वो किसके लिए होगा? फेज एंगल के लिए। फेज एंगल को कैसे फाइंड आउट करेंगे? ठीक है जी? जिस तरह कि हमने आरसी के लिए किया था। सो आई नीड टू वाइप दिस थिंग ऑफ, सो काइंडली आप इसको लिख लें, वीडियो को पॉज करके लिख लें प्लीज। शाबाश शाबाश जवानों। ओके, सो आई बिलीव लिख लिया होगा आप लोगों ने। सो इसको मैं वाइप ऑफ कर देता हूं। ओके,
सो जो रिजल्ट्स आ गए वो मैं थोड़ा सा यहां पर साइड पे लिख देता हूं। वो था v इज इक्वल टू आई आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर, नंबर 1। दूसरा हमारे पास आया कि z इज एक्चुअली इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर। सही जी, ये आपके पास है। अच्छा जी, और जो इससे पहले हमने लिखा था वो ये लिखा था कि जो फेज डिफरेंस है दैट विल बी इक्वल टू 0 ग्रेटर देन 0 लेस देन 90 एंड कौन लीड करेगा? इट विल बी v लीड्स I, right? But not with an angle 90, but less than 90 and greater than 0, जिसको हम डिटेल से समझ ही रहे हैं, बिकॉज सर्किट ना प्योरली इंडक्टिव है ना प्योरली रेजिस्टिव है, तो दरमियान में रहेगा वोल्टेज का फेजर। ओके, जिस तरह की मैंने ड्रॉ किया हुआ है। अब इस फेज एंगल पर आते हैं, फेज डिफरेंस या फेज एंगल कि कैसे फाइंड आउट करेंगे बिटवीन I, राइट, दिस इज I। थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट करके कर लेता हूं ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। हाँ ठीक है जी, दिस लुक्स बेटर। ठीक है जी। अच्छा, सो फेज एंगल, दिस इज I, द टोटल करंट, एंड दिस हैपेंस टू बी द टोटल वोल्टेज, ये वाला, राइट। सो दिस इज द फेज एंगल, राइट, जो कि इस तरह से होगा। ओके, सो जाहिर सी बात है कि इस एंगल को अगर आपको वेक्टर वाला आपका टॉपिक्स याद है आपके, तो इट विल बी एक्चुअली राइज डिवाइडेड बाय रन, जस्ट लाइक अ स्लोप, दिस एंगल। ठीक है जी। सो टेंजेंट यूज करेंगे, सो टेंजेंट ऑफ फाई इज गोइंग टू बी इक्वल टू, वहां पर VC हुआ करता था, यहां पर VL है, तो VL बाय, सही जी, व्हाट, VR, राइट। सो थीटा इज एक्चुअली, या फाई इज एक्चुअली इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स VL बाय VR। सो एक फार्मूला आपके पास ये हो गया, लेट मी, ये हो गया फेज के लिए, वहां पर VC बाय VR था, यहां पर VL बाय VR है। अच्छा, अब इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि, सॉरी, कि फाई इज एक्चुअली इक्वल टू द टेंजेंट इनवर्स, राइट। और अगर यहां पर मैं पुट कर लूं, मुझे पता है कि VL इज एक्चुअली इक्वल टू I इंटू XL एंड VR इज एक्चुअली इक्वल टू I इंटू R। ठीक है जी। सो आप पुट कर लें तो इट विल बी I इंटू XL डिवाइडेड बाय I इंटू R, राइट। I और I कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड यू विल बी लेफ्ट विद के फाई इज इक्वल टू फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड वोल्टेज इक्वल टू XL बाय R। तो ऐसे भी लिख सकते हो फार्मूला, ये भी आपके पास हो गया। अब इसको और तरह से भी आप लिख सकते हो, लेट मी से कि ये नीचे तो नहीं आ गया, नहीं फिलहाल के लिए नीचे नहीं आया, हाँ इस तरह कर लेते हैं, राइट। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, राइट, यहां पर मैं कर लेता हूं कि, ठीक है जी, कि अगर मैं लिख लूं कि फाई इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स, ठीक है जी, और XL की वैल्यू मुझे पता है क्या है, द वैल्यू ऑफ द XL इज एक्चुअली इक्वल टू व्हाट, ओमेगा इनटू L, राइट। तो आप यहां पर भी लिख सकते हो कि ओमेगा इनटू L बाय R, तो ऐसे भी अक्सर आ जाता है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, राइट। और ऐसे भी लिख सकते हो कि फाई इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स एंड ओमेगा इज सपोज्ड टू बी इक्वल टू 2 बाय FL, सो 2 बाय F into L divided by R। तो ऐसे भी लिखा जा सकता है, अगर आ गया तो कंफ्यूज नहीं हो रहा बच्चे मेरे, ओके, ठीक है। सो ये आपके पास फार्मूले हैं जिसको मैंने टिक आउट किया है, ठीक है जी। दिस इज ऑल अबाउट द फेज एंगल, ठीक है। अब आते हैं जी नेक्स्ट की तरफ, और वो आपके पास क्या हुआ, वो आपके पास होगा इंशाल्लाह से एवरेज पावर लॉस, और वो ही जनरल फार्मूला लगेगा, सही जी। सो लेट मी वाइप दिस थिंग ऑफ, सो काइंडली आप ये लिख लें, शाबाश। तब तक मैं थोड़ा सा कैमरे का जूम चेक कर लेता हूं कि जूम कैसा है, थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं, हाँ फिलहाल के लिए ये काफी है, जूम इन, हाँ ठीक है, फिलहाल ये ठीक है। सो ये आप लोगों ने लिख लिया होगा आई बिलीव, शाबाश, ओके। मैं इसको वाइप ऑफ कर लेता हूं। अब आते हैं जी किसकी तरफ, एवरेज पावर लॉस। अब अगेन बच्चे, दिस एंड दिस, यहां से लेकर यहां तक, इसका जो ये वाला हिस्सा है ना, ये वाला, दिस वन, ये वाला बड़ा शैतान बच्चा है। ये कहता है मैंने पावर को लॉस करना है, वो वाला अभी भी कहता है कि मैंने पावर को लॉस नहीं करना, ठीक हुआ, राइट। सो अब आपके पास क्या है कि दिस इज अगेन
ये पावर को लॉस नहीं करता, ये पावर को लॉस करेगा। सो द सिचुएशन विल बी ना पावर लॉस उसी तरह से हो जाएगी, पावर लॉस इन RL सीरीज सर्किट, RL सीरीज AC सर्किट। ठीक है जी। सो अगेन पावर लॉस इज इक्वल टू I मल्टीप्लाई बाय दैट कंपोनेंट ऑफ V विच इज व्हाट, पैरेलल टू I। ठीक है जी, लास्ट टाइम ये मैं डिटेल से कर चुका हूं। और पैरेलल टू I कौन सा है, सिंपल, मैं जनरली लिख देता हूं, दैट इज VR। और फिर हम क्या देते हैं, P इज इक्वल टू I V cos of phi। ठीक है जी, बिकॉज अगर आप देख लो VR happens to be the X component of V। ठीक है जी, ये RL में मैं बड़ी डिटेल से, सॉरी RC सर्किट में मैं बड़ी डिटेल से एक्सप्लेन कर गया हूं इस फार्मूले को। सो काइंडली वॉच दैट लेक्चर। ठीक है जी, ये आपके पास हो गया। अब आपके पास ये एवरेज पावर लॉस है जी, सिंपल, और ये किसके बराबर है, ये VR के बराबर है। सो दिस इज द फार्मूला, जो भी एंगल यहां पर होगा वो यहां पर पुट करें, आपको एवरेज पावर लॉस मिलता चला जाएगा। एंड दिस इज द जनरल फार्मूला जो कि सारों पे अप्लाई होगा। सो एवरेज पावर लॉस वाला फार्मूला वही है। ठीक है जी, बिकॉज अभी भी सर्किट में सिर्फ यही वाला पोर्शन एनर्जी को डिसिपेट कर रहा है, ये वाला एनर्जी को स्टोर कर रहा है। सो दिस इज एन एनर्जी स्टोरिंग पार्ट एंड दिस इज एन एनर्जी डिसिपेटिंग पार्ट। ठीक है जी, अच्छा जी, ये आपके पास हो गया। और अब हमारे पास जो लास्ट में आएगा वो मैं यहां पर डिटेल से लिख देता हूं कि एवरेज पावर लॉस आपके पास इसी तरह से आ गया है। अच्छा जी, क्या मैं बोल रहा हूं जी, क्या मैंने करना था यहां पर, हाँ बिल्कुल, ये आपके पास रिजल्ट आ गया। अब मैं यहां पर इस पे आ जाता हूं, पावर फैक्टर। So power factor is actually equal to cos of phi. Now cos is actually base divided by hypotenuse, so it will be VR divided by V. Again this is a factor जो कि affect करेगा power, because ये angle है ना, ये angle decide करेगा कि power ज्यादा है, loss है या नहीं है। ठीक है जी। So यहां पर आपके पास ये भी फार्मूला हुआ, और अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहते हो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि it will be equal to IR divided by total voltage is equal to IZ। ठीक है जी, I और I कैंसिल हुआ, so cos of phi is equal to R by Z। तो पावर फैक्टर वाला जो RC के लिए फार्मूला है, RL के लिए भी वही है, doesn't change। सही जी, same for RC as well। ठीक हुआ जी, ये आपके पास सिचुएशन है। सो दिस इज द एंड। और अब यहां पर मैं एक टेक्निकल पॉइंट डिस्कस करना चाह रहा हूं जो कि मैंने आरसी के एंड में भी किया था। काइंडली आप इनको लिख लें, ये आपके पास डिटेल हो गई है। और बाय द वे आपको बता दूं कि मैं जब आरएलसी करूंगा या आरएलसी सीरीज पूरी डिटेल से करूंगा, तो इन तमाम जो आरएल हो गया, आरसी हो गया और आरएलसी हो गया, इन तमाम का एक खुलासा जो है वो मैं पेज पे लिख के इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा उसका, तो काइंडली उसके ऊपर क्लिक करके पूरी की पूरी समरी आ जाएगी आपको। ठीक है जी, सो ये आपके दिमाग में होना चाहिए। शायद इसके अंदर भी मैं लिंक में दे दूं, सो लिंक चेक करा करें। जब भी आप वीडियो देखो तो उस वीडियो का लिंक जो डिस्क्रिप्शन है वो चेक करो कि लिंक उसमें कोई एक्स्ट्रा स्टफ, एक्स्ट्रा हेल्पिंग स्टफ दिया है सर ने या नहीं। सो नोट कर ले इसको। पर मैं एक सवाल आपके सामने छोड़ के जा रहा हूं, बल्कि चल लिख करके देता हूं। ओके, आई बिलीव नोट कर लिया होगा। सो अब आते हैं जी, इसको मैं वाइप ऑफ कर देता हूं। ओके, नाउ डू टेल मी, मैं तमाम रिजल्ट्स यहां पर लिख लेता हूं ताकि क्लियर हो जाए कि एवरेज पावर लॉस is again P is equal to I into VR, which happens to be equal to I V cos of phi, and the power factor is actually equal to R by Z। ये हो गया, ये आपके पास रिजल्ट्स आ गए, राइट। फेजर डायग्राम तो आपके सामने ही है। अब मैं आपसे पूछ लेता हूं कि अगर मैं फ्रीक्वेंसी, एक ऐसा सोर्स यहां पर लगाऊं कि फ्रीक्वेंसी उसकी क्या हो, 0, मतलब कौन सा सोर्स है, डीसी, तो क्या होना है भाई अगर मैं फ्रीक्वेंसी 0 लगा दूं, राइट। अगर सवाल आ जाए कि वी हैव एन आरएल सर्किट एंड a DC source is connected to it, या इन सिंपल वर्ड्स DC सोर्स का वो बात ही ना करें, वो आपसे कहें कि a source of frequency equal having value of 0 is connected to it, right, then which of these options are true? तो उसमें से वो ऑप्शन जो कि ट्रू है वो मैं आपके सामने कर देता हूं। तो क्या सिचुएशन होगी, तो हमें पता है कि ये एक ऐसी चीज है कि ये फ्रीक्वेंसी पर डिपेंडेंट नहीं है। रेजिस्टेंस की जो देखिए, रेजिस्टर का जो रेजिस्टेंस है R, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, इंडिपेंडेंट ऑफ F, ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता। हाँ, जो कैपेसिटर है
और इंडक्टर, ये दोनों फ्रीक्वेंसी पर डिपेंडेंट है। और कैपेसिटर जो की जो अपोजिशन है वो फ्रीक्वेंसी के साथ इनवर्सली ताल्लुक है, लेकिन इसकी डायरेक्ट है। ठीक है जी। तो XL जब मैं यहां पर पुट करता हूं तो XL इज एक्चुअली इक्वल टू 2 पाई FL। F की वैल्यू 0 पुट करो तो XL इज इक्वल टू 0, बिकॉज 0 मल्टीप्लाई करो तो 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज 0। इसका मतलब ये है कि अगर आपने यहां पर एक ऐसा सोर्स कनेक्ट किया कि जिसकी फ्रीक्वेंसी 0 है, जो कि ओनली पॉसिबल है जब आपके पास क्या हो, डीसी सोर्स हो, व्हेन द F इज 0। अच्छा यार ये तो बंद कर दो ना, बंदा कहता है कि यार सर सर्किट को आपने ओपन रखा हुआ है और आप बातें कर रहे हो। ठीक है, सो जब आप फ्रीक्वेंसी 0 है कनेक्ट कर लेते हो, एक ऐसे सोर्स है जिसकी फ्रीक्वेंसी 0 है, तो सर्किट में अगर ये लगा भी हो ना तो ऐसे लगेगा जैसे कि ये यहां पर है ही नहीं। सोर्स को ऐसे लगेगा जैसे कि ये यहां पर है नहीं, जैसे कि जिस तरह की बिल्कुल स्ट्रेट वायर है। ठीक है जी, क्यों? बिकॉज ये वाला जो बंदा है ये अपोजिशन तभी ऑफर करता है जब उस सोर्स की कुछ ना कुछ नॉन जीरो फ्रीक्वेंसी हो। नॉन जीरो फ्रीक्वेंसी होने का क्या मतलब है कि देयर इज अ चेंज इन करंट, राइट? when there is a frequency, when the frequency is like this, इसका मतलब है करंट ज्यादा कम, and whenever there is a change in current with the passage of time, you are going to get induced EMF, and that induced EMF will do what? Will oppose its cause, and this opposition, this oppose, right? ये जो oppose आ रहा है ये आपको कौन बताता है? XL बताता है। तो अगर फ्रीक्वेंसी ही 0 है तो ये सिरे से है नहीं, तो जब ये नहीं है तो ये भी नहीं है, और जब ये नहीं है तो अपोज का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बड़ी डिटेल से ये चीज मैं एक्सप्लेन कर गया हूं इन द प्योरली इंडक्टिव सर्किट एंड आल्सो इन द व्हाट, जब हम एसी को अप्लाई कर रहे थे टू प्योरली इंडक्टिव सर्किट, प्लीज वो वीडियो देख लें, और आल्सो इन द इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है जी, सो ये प्लीज आई बिलीव क्लियर होगा। तो जब अपोजिशन ऑफर ही नहीं करेगा, सो द सर्किट बिहेव्स प्योरली लाइक अ रेजिस्टिव सर्किट, जैसे कि ये उधर है ही नहीं, हालांकि ये होकर भी उधर नहीं है लेकिन फिर भी नहीं है, राइट? सो आपके पास क्या है जी कि आपके पास एट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 0 फॉर आरएल सर्किट्स, याद रखिएगा, फॉर RL circuits when the frequency of the source is 0 and XL becomes 0, so Z reduces to what? R, because आप जरा देखो ना, Z is equal to R square plus XL का स्क्वायर, तो ये टर्म तो सिर्फ से 0 हो गया ना, तो Z is equal to R square, ये स्क्वायर रूट कैंसिल होकर Z is equal to R, तो Z becomes equal to R। ठीक है जी, तो ये वाले अगर ऑप्शंस हुए तो आपने ये क्लिक करना है कि सर्किट बिहेव्स प्योरली लाइक अ purely like a resistive circuit। एक हुआ जी। अच्छा जी, अब इसका उल्टा कर लेते हैं। अगर तो फ्रीक्वेंसी इनफिनिट वाली कनेक्ट की है आपने तो फिर क्या होगा? इसका मतलब है XL इनफिनिट हो जाएगा, बिकॉज इनफिनिट इधर पुट करोगे तो XL ने क्या हो जाना है? इनफिनिट, राइट? इसका मतलब ये है कि अब सोर्स को ऐसे लगेगा जैसे कि ये यहां पर है ही नहीं, सोर्स लगेगा उसकी तरफ से, उसके ये भी अपोज कर रहा है करंट को, लेकिन उसकी तरफ से जो अपोजिशन है XL वो इतनी ह्यूज है कि इसको ये वाला कुछ दिख ही नहीं रहा। ये कहते हैं यार तुम क्या हो, तो वो मेरे सामने सबसे बड़ा वो वाला कांटा मेरे रास्ते में है, सबसे बड़ा कांटा मेरे रास्ते में ये है। सोर्स ये कह रहा है कि अगर आप देखिए इनफिनिट का मतलब ये कि आपने एक एसी सोर्स लगाया हुआ है विद इनफिनिट फ्रीक्वेंसी, मतलब करंट बहुत ज्यादा लाइक दिस बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है इनफिनिट फ्रीक्वेंसी से। सो हो क्या रहा है जी? हो ये रहा है कि उसको सबसे बड़ा रुकावट ये नजर आ रही है, और इसके सामने ये बिल्कुल से कुछ नजर ही नहीं आ रहा। हालांकि कहते हैं मैं भी हूं, मैं भी अपोज करूंगा, वो कहते हैं यार तुम क्या हो यार, सबसे बड़ा रुकावट तो वो है। सो आपके पास सिचुएशन क्या हो जाएगी कि XL इनफिनिट हो जाएगा, और जब XL इनफिनिट हो जाएगा तो जब आप 0 की बजाय यहां पर क्या पुट करोगे? इनफिनिट। तो जी इनफिनिट पुट करोगे तो आपने क्या हो जाना है? यहां पर आपके पास Z इनफिनिट, इसका मतलब ये है कि Z आपके पास क्या हो जाएगा? इनफिनिट। द सर्किट विल बी प्योरली इंडक्टिव। ठीक है जी, द सर्किट विल बी प्योरली इंडक्टिव बिकॉज सोर्स को सिर्फ ये नजर आ रहा है, वो कहते हैं अब तो कुछ है वो ही नहीं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द RL सीरीज AC सर्किट, और ये कुछ टेक्निकल पॉइंट्स जो कि मैंने टच करवा दिए, एंड दैट्स द एंड ऑफ द लेक्चर। सो अस्सलाम वालेकुम।